गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हो सकता है आपने 4 वीडियो हमारे द्वारा बनाए हुए देख लिए हों। ये लास्ट वीडियो ट्राइगोनोमेट्री पर, अगर ये वीडियो आप और देख लेंगे तो आपकी ट्राइगोनोमेट्री हो जाएगी कंप्लीट। आज मैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट, 5th का 4th एंड 5th का 5th लूँगा, तो लास्ट तक ढंग से देखिएगा वीडियो को। क्वेश्चन है प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब कभी भी हमें प्रूव करना हो तो दो साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इन दोनों साइडों में से हम कोई एक साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो राइट हैंड साइड लाकर दिखा देंगे, या राइट हैंड साइड लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड लाकर दिखा देंगे। यहाँ हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लाकर आपको दिखाएंगे। देखिएगा राइट हैंड साइड क्या है। राइट हैंड साइड है आपकी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। चाहे ट्राइगोनोमेट्री हो, एलजेब्रा हो, कभी भी डिनोमिनेटर a प्लस बी, डिनोमिनेटर a प्लस बी या a माइनस बी टाइप का हो तो हम उसी के अपोजिट साइन वाले नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे डिनोमिनेटर में अगर a प्लस बी है तो a माइनस बी का ऊपर और a माइनस बी का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर माइनस का है डिनोमिनेटर में तो फिर साइन प्लस का हो जाएगा। इसे बहुत से लोग रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर भी कहते हैं। तो यहां पर आपका जो पहले से मौजूद है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो अपोजिट साइन वाले नंबर का मल्टीप्लाई करो। 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो प्लस का अपोजिट माइनस। 1 माइनस कॉस थीटा का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें और 1 माइनस कॉस थीटा का डिनोमिनेटर में करें। आप चाहें तो यहाँ ये लाइन लिख भी दें, ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर आप देख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा आपका 2 बार है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा ही है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है भैया साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरे फॉर्मूले लिखवाए हैं, वहाँ ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। बगल में रीजन देना बहुत जरूरी है, तो आप रीजन दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। जगह मेरे पास कम है, सेकेंड पेज पर लेता हूं। आप देख रहे हैं ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो क्यों ना एक साथ स्क्वायर लगा दें। जैसे शादी ब्याह की चिट्ठियों में इकट्ठा लिख देते हैं समस्त भदौरिया परिवार, ऐसे एक साथ स्क्वायर लगा दो। ऊपर है आपका 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है साइन थीटा। न्यूमरेटर में स्क्वायर था, डिनोमिनेटर भी कंप्लीट स्क्वायर था, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया। 1 के नीचे भी साइन थीटा को लिख देंगे, माइनस कॉस के नीचे भी साइन थीटा को लिख देंगे, तो ये आपका 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और स्क्वायर। 1 अपॉन साइन थीटा किसका वैल्यू होता है? कोसेक थीटा का। फॉर्मूला याद होना चाहिए।
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वैल्यू होता है कॉट थीटा का और ये होल स्क्वायर। देखिएगा इसको गौर से, क्वेश्चन को दोबारा देखें। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो हम राइट हैंड साइड लेकर चले और लाकर क्या दिखा दिया, लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से हमारा सवाल प्रूव हुआ, हैंस प्रूव्ड। कभी कभी इस सवाल को ऐसे ना पूछकर सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा बदल के भी पूछते हैं। इस तरह से पूछा गया, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा भैया, स्क्वायर रूट। तो अब सवाल बदल गया। बहुत से बच्चे जो थोड़ा कम माइंड लगाते हैं पढ़ने में, तो वो कहेंगे ये तो सर ने करवाया ही नहीं था, बुक में था ही नहीं ऐसा सवाल। अरे भाई कुछ विशेष नहीं किया, जैसे स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। तो फिर कैसे करेंगे इस सवाल को, कुछ नहीं, आप भी स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, और यहां पर भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये स्क्वायर नहीं बचेगा, तो ये भी स्क्वायर नहीं बचेगा, फिर आपका ऐसे आ जाएगा। पहुंच गए। तो फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, फिफ्थ का। प्रूव करना है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। लास्ट क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड लाके दिखा दो, या फिर राइट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड लाकर दिखा दो। तो लेफ्ट हैंड साइड ही चलो ले लेते हैं इसमें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, 1 प्लस sec a अपॉन sec a। यहां sec a दोनों के नीचे है तो दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो। अब हमारे बहुत से छात्र छात्राएं क्या करते हैं, जैसे एक प्लस बी के नीचे सी है, तो मैंने कहा ए के नीचे अलग लिख दो सी, बी के नीचे अलग लिख दो सी। ये सही तरीका है, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये चीज दोबारा लौट कर आ जाएगी। अब बहुत से क्या करते हैं कि ए के नीचे बी प्लस सी है, तो ज्ञानी लोगों ने क्या किया, बोले बी के ऊपर ए अलग लिखो और सी के ऊपर ए अलग लिखो। ऐसा मत करना मेरे भाइयों बहनों, अगर ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करोगे तो ये चीज लौट कर नहीं आएगी। देख लो जरा, बी और सी का एलसीएम बी सी, बी का डिवाइड दिया बी कैंसिल, सी बचा, सी का ए में किया सी ए, सी का डिवाइड दिया सी कैंसिल, बी बचा, बी का ए में किया ए बी। अब इसमें और इसमें तो जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए इस तरह से नहीं लिख सकते आप। अगर किसी संख्या के नीचे दो संख्याएं हैं और आप सोचें कि उसको दोनों के ऊपर लिख दें तो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर दो संख्याओं के नीचे कोई संख्या है तो आप उन दोनों के नीचे उसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहां sec a 1 के नीचे भी है और sec के नीचे भी sec a है, तो 1 के नीचे हम अलग लिख देंगे sec a को और sec a के नीचे sec a। sec a से sec a 1 टाइम्स कैंसिल, 1 अपॉन sec a क्या हो जाएगा, cos a। फॉर्मूला याद होना चाहिए, +1 फॉर्मूला एक यूज हुआ यहां पर, 1 अपॉन sec थीटा इज इक्वल cos थीटा। cos a +1 है, इसको हम 1 प्लस cos a नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं।
प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं। 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, रिजल्ट तो सेम ही आना है, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं कर सकते। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें 1 - cos A कहाँ आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं, राइट हैंड साइड में मुझे लाके दिखानी है। मुझे लाके दिखाना है कि 1 - cos A डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो भाइयों बहनों, मैंने डिनोमिनेटर में 1 - cos A लिख लिया। क्यों भैया, मेरे बाप की खेती है क्या? जो मन आया वो लिख लिया। गणित का नियम कहता है कि जितना किसी से लिया है उतना उसको लौटाओ। अगर डिनोमिनेटर में आपने 1 - cos A का मल्टीप्लाई किया है तो आपको न्यूमरेटर में भी 1 - cos A का मल्टीप्लाई करना ही होगा। आप चाहे तो बगल में लिख दें, ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 - cos A। तो 1 - cos A का आपने ऊपर 1 - cos A का नीचे मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे जो राइट हैंड साइड लानी है उसमें डिनोमिनेटर में 1 - cos A आ रहा है। जब तक हमको मंजिल ही नहीं पता कि पहुंचना कहां है तो चलोगे क्या खाक। हमेशा लक्ष्य की ओर नजर रखो कि हमको रिजल्ट क्या लाना है। 1 - cos A डिनोमिनेटर में लाना था तो नीचे मल्टीप्लाई किया, अब नीचे किया है तो उतना ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे का 1 - cos A सेम लिखा हुआ है क्योंकि ये तो मुझे चाहिए। ऊपर आप देख रहे हैं फॉर्मूला बन गया है, आइडेंटिटी A + B इंटू A - B, A + B इंटू A - B, A² - B²। बगल में रीजन लिख दो, A + B इंटू A - B इज इक्वल A² - B²। 1 का स्क्वायर 1 cos² थीटा। पिछले क्वेश्चन में ही आपने देखा 1 cos² थीटा क्या होता है? sin² थीटा। तो 1 cos² थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? sin² थीटा। फर्क इतना है, थीटा की जगह A लिखा हुआ है तो अपन भी A ही लिखेंगे। नीचे आपका 1 - cos है। एक आइडेंटिटी यूज की, वो आपको लिखनी पड़ेगी, 1 - cos² थीटा इज इक्वल sin² थीटा। sin² A अपॉन 1 - cos A, यही है राइट हैंड साइड। तो आपने देखा LHS लेके चले और RHS आपका आ गया। अब लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन, 5th का 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव करना है cos A - sin A + 1 अपॉन cos A + sin A - 1 इज इक्वल cosec A + cot A। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, CBSE में भी पूछा जाता है। CBSE में तो पूछा ही जाता है, स्टेट बोर्ड के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो लेफ्ट हैंड साइड अपन लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड लाके दिखा देंगे। राइट हैंड साइड को एक बार माइंड कर लो सभी लोग। राइट हैंड साइड क्या है? cosec A + cot A। cosec और cot की फॉर्म में है राइट हैंड साइड, जबकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया है cos और sin की। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि cos और sin को cosec और cot की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कब कैसे कन्वर्ट होगा? cosec थीटा क्या होता है? 1/sin। अगर इसके 1 के नीचे sin लग जाए तो cosec हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? और cos के नीचे sin लगा दो तो क्या बन जाएगा? cot। तो यहां एक क्लू मिल रहा है। क्लू ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sin A का डिवाइड दे दो। अब आप कहोगे कि सर क्यों? क्यों? इसलिए कि अगर हम sin A का डिवाइड देंगे तो जो अभी लेफ्ट हैंड साइड अपनी cos और sin की फॉर्म में है वो cosec और cot की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, तो सबके नीचे साइन ए लगाओ, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। न्यूमरेटर में सभी टर्म्स में साइन ए का डिवाइड दे दिया, इसी तरह से डिनोमिनेटर में दे दो, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फॉर्मूला फर्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता है, माइनस साइन में साइन का डिवाइड देंगे 1 अपॉन साइन ए कॉस ए के, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, थीटा की जगह ए लिखा हुआ है तो अपन भी ए ही लिखेंगे, साइन में साइन का डिवाइड देंगे 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, थीटा की जगह ए है तो ए लिखो। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज हुए, आप चाहो मैं लिखे देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल कॉट थीटा, और दूसरा यूज हुआ है 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल कॉसेक थीटा। जो हमें प्रूव करना है उसमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, कॉसेक को थोड़ा पहले लिख लो, कॉट को बाद के लिखो। कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1, नीचे वाले को डोंट टच, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। आप देख रहे होंगे कि मैंने 1 को सेपरेट कर लिया, ये इस सवाल में ट्रिक है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इस 1 को मैं चेंज करूंगा कॉसेक और कॉट के फॉर्म में आइडेंटिटी के माध्यम से। कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। डिनोमिनेटर में कुछ कोई चेंज नहीं कर रहा है, अभी तो मैंने न्यूमरेटर भी सेम लिख दिया है। इस 1 को चेंज करना है कॉसेक और कॉट की फॉर्म में, तो देखिएगा फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। तो फिर जब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 को भी तो ये लिख सकते हैं कॉसेक माइनस कॉट, तो 1 को हटाओ, उसकी जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है तो आप भी ए लिखें, चिपकाओ। डिनोमिनेटर को डोंट टच, ऐसा ही लिखा रहने दें, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। न्यूमरेटर में आगे का पार्ट ऐसा ही रहने दो, फर्स्ट पार्ट को कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहां आप देख रहे हैं फिर से आइडेंटिटी बन रही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। गौर से देखें, कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहां भी है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहां भी है, दोनों घरों में घुसकर खा रहा है, निकालो उस साले को घर से बाहर, यानी कि कॉमन ले लो।
तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन दिख रहा है मुझे, तो कॉमन लिए लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं बचा, कॉमन लेने के बाद कुछ नहीं बचता तो 1 जरूर बचता है, माइनस ये ब्रैकेट तो कॉमन हो गया, पीछे वाला ब्रैकेट बचा, क्या है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे आपका डिनोमिनेटर जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो, इसको डोंट टच। नीचे वालों को ज़्यादा परेशान मत करो, गरीब गुरबे हैं बेचारे, जी लेने दो उन्हें भी अपनी ज़िंदगी। ऊपर ये ब्रैकेट खोलिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपका सेम लिखा हुआ है, 1 अपनी जगह मौजूद। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस का कॉसेक ए में करेंगे माइनस कॉसेक ए, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे साइन प्लस का हो जाएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है, और कॉट ए नीचे आपका लिखा जैसा वैसा ही रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आप डिनोमिनेटर को, इस ब्रैकेट को जरा गौर से देखिएगा, +1 ये रहा, माइनस कॉसेक ये रहा, प्लस कॉट ए ये रहा, यानी सेम है तो हटा 7 की घटा, बचा क्या आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही है राइट चॉइस बेबी, हैंस प्रूव्ड।